हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम जो है दुग्ध विकास दुग्ध विकास दुग्ध प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय के बारे में जानेंगे। डेयरी डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें दुग्ध व्यवसाय क्या होता है। तो दुग्ध व्यवसाय से पहले हम जो है दुग्ध व्यवसाय की जो इतिहास है उसको समझेंगे। मनुष्य प्राचीन पाषाण युग जैसे 1000-8000 बीसी में केवल पशुओं का शिकार कर उन्हें खाया करता था। प्राचीन में ना, पाषाण युग में मनुष्य क्या है, पशुओं का अधिकांशतः शिकार करके उनका जो है सेवन करते थे। परंतु इसके पश्चात मनुष्य ने धीरे धीरे पशुओं के महत्व को समझे और समझकर उसके पालना शुरू कर दिया। यद्यपि पशुपालन से पहले मनुष्य खेती करना प्रारंभ किया। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले लगभग 8 से 9 हजार वर्ष पूर्व कुत्ते व बकरी को पाला। कितना? 8 से 9 हजार पहले पूर्व आपके कुत्ते बकरी को पाला। तब से मनुष्य ने भी अधिकांश जो है पशुओं को काबू में करना प्रारंभ कर दिया और पालन किए। अब जानेंगे दुग्ध व्यवसाय की परिभाषा। दुग्ध व्यवसाय पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के प्रजनन, भोजन व्यवस्था, उसकी देख रेख, उनके प्राप्त दुग्ध तथा दुग्ध से बने पदार्थ जैसे घी, मक्खन, दही के संतोषप्रद लाभ सहित उत्पादन एवं परिवहन, क्रय विक्रय तथा संरक्षण सभी क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? दुग्ध व्यवसाय कहलाता है। अब दुग्ध व्यवसाय में डेयरी और डेयरी होता है। दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन एक में दुग्ध का पालन किया जाता है और एक फार्म हाउस में दुग्धशाला में जो एकत्रीकरण किया जाता है। अब जानेंगे भारत में दुग्ध उत्पादन का क्षेत्रफल कितना। हमारे जो है दुग्ध उत्पादन का जो है दुग्ध का जो उत्पादन का क्षेत्रफल है, तो अधिकांशतः जो है भारत गांवों का कृषि प्रधान देश है। गांवों सही है, जिसमें हमारे अधिकांशतः जो गाय भैंस है, पशु है, वह गांव में अधिकांश पाला जाता है, जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी के दूध के लिए पालते हैं। भारत में विभिन्न पशुओं की संख्या समस्त संसार की पशुओं की संख्या से 1/4 हमारे यहाँ है। ठीक है, जिसमें भारतवर्ष में 95% पशु गांवों में पाए जाते हैं, 5% पशु जो है शहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुल दुग्ध का लगभग 53% भैंस से जो है प्राप्त होता है। कितना पर ये ध्यान देंगे ना, बीएटी वगैरह में आता है। 53% भैंस से प्राप्त होता है, 45% गायों से और 2% भेड़ बकरियों से। ठीक है, तो सबसे अधिक किससे? भैंस से प्राप्त होता है, उसके बाद दूसरा गायों का, फिर भेड़ बकरी का। भारतवर्ष में लगभग दूध का उत्पादन विभिन्न राज्यों में पृथक पृथक किया जाता है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके। अब जो है इसमें विभिन्न प्रकार की जो है दुग्ध व्यवसाय में क्या है, उनके उन्नति के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिसमें आपके दुग्ध व्यवसाय को उन्नत बनाने के लिए सुझाव हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं जिसमें दुग्ध व्यवसाय को उन्नत बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले दुग्ध व्यवसाय को उन्नत बनाने के लिए एक अनुभवी कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। बिना अनुभव के आप पशुपालन नहीं कर सकते, दुग्ध व्यवसाय नहीं कर सकते। उन्नतशील पशु की जरूरत पड़ता है। उन्नतशील पशु रहेगा तो अधिक दूध देगा, उत्पादन अधिक आएगा। उसी प्रकार से कार्य कुशल श्रमिक की जरूरत पड़ता है, जिसमें श्रमिक के बिना, मजदूर के बिना आप दुग्ध व्यवसाय नहीं कर सकते, तो कुशल श्रमिक चाहिए। बाजार की निकटता ये जो है विशेष महत्व रखता है दुग्ध व्यवसाय में। अगर दुग्ध जल्दी खराब होने वाली पदार्थ है, इसमें खटास बनाता है, अम्लतापन आता है, इसलिए निकट में होगा तो सही समय में मार्केट में बिक जाता है, इसलिए निकटता होनी चाहिए। उचित दुग्ध नियंत्रण अधिनिर्माण का होना, नियंत्रण, शीतल करना, गर्म करना, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ये थोड़ा ध्यान देने। भवनों या अंतरों पर कम खर्च होना,
व्यवसाय का प्रचार प्रसार, जब तक व्यवसाय का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक आप दुग्ध व्यवसाय को उन्नत नहीं बना सकते हैं। आप प्रचार प्रसार करोगे तभी आम जनता तक पहुंचेगा, तो आम लोग इसके महत्व को जानेंगे, इस व्यवसाय को, तभी वो अपनाएंगे। दुग्ध व्यवसाय लगातार प्राप्ति, व्यवसाय में नवीनता, व्यवसाय में नए नए नवीनता लाना चाहिए। उसमें आधुनिक तरीका से आपके मशीनों का प्रयोग करके, उन्नत पशुओं का प्रयोग करके, पशुओं के भोजन की उचित व्यवस्था, सही तरीका से आप भोजन व्यवस्था अगर नहीं करोगे तो दूध उत्पादन नहीं होगा। इसलिए उचित जो है भोजन व्यवस्था, चारा दाना की व्यवस्था होनी चाहिए। नए नए पदार्थों का उत्पादन, दूध, घी, मक्खन, नए नए जो होता है आपके क्या बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों का जो है निर्माण, ताकि वो बिक सके और दुग्ध का सही उपयोग हो सके। उत्पादक जो उत्पादक पदार्थों का निष्कर्षण, दुग्ध अवयवों को दूर दूर की फैलाना, जो दुग्ध अवयव है उसको हर जगह मार्केट में पहुंचाना, जिस जगह नहीं जा सकता उस जगह में भी, जिस जहाँ दूध नहीं होता वहाँ भी हम उस पदार्थों को भेज सकते हैं। सरकार द्वारा दुग्ध पदार्थों का क्रय विक्रय करना, इसको सरकार को ये होना चाहिए कि इसमें जो है क्रय विक्रय के लिए शासन कुछ ऐसे नियम बनाए ताकि सीधे दो पशुपालक से सीधे कहाँ चले जाए, सीधे शासन के या दुग्ध पदार्थ बन करके आपके मार्केट में आए। उसी प्रकार से दुग्ध पदार्थों को विदेशी मांग को प्रोत्साहित करना, विदेशों में भी इसका जो मांग है उसको हमको निरंतर बनाए हुए रखना चाहिए, ताकि हमारा जो क्या है विदेशी जो मुद्रा की प्राप्ति होती है वह हमको। अब पशुधन का राष्ट्रीय सहयोग है, वो तो आय में, राष्ट्रीय आय में मैं आप लोगों को महत्व को पहले बता दिया हूँ। ये महत्व आपका रहेगा, जैसे दुग्ध पदार्थ तथा दुग्ध पदार्थ की प्राप्ति हो, तो जो भोज्य पदार्थ बोला जाए, खाद्य ईंधन की प्राप्ति, वो जो है पशु श्रम की प्राप्ति, ऊन, खाल, चमड़े की प्राप्ति, पशुधन में वृद्धि, चर्बी, सींग, खुर, अन्य पदार्थों से इससे हमें विभिन्न आय प्राप्त होता है, महत्व होता है। दुग्ध व्यवसाय में, कृषि में महत्व, इसके बहुत सारे महत्व है। जैसे दुग्ध व्यवसाय या पशुपालन के महत्व को पढ़ लेंगे तो ये वही पॉइंट आएगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। अब व्यवसाय के लाभ, तो हम कहाँ थे, दुग्ध व्यवसाय के लाभ, क्या क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में समझेंगे। तो दुग्ध व्यवसाय के बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें जो है दुग्ध व्यवसाय से स्थायी लाभ होता है, भवन, श्रम, यंत्रों की अच्छी उपयोग होता है, पशुओं के लिए जो है गाय भैंस के लिए मोटे चारे का उपयोग, चारे का सही सदुपयोग होता है। उसी प्रकार से वर्ष भर आमदनी, पैसा मिलते रहता है। दुग्ध व्यवसाय एवं दुग्ध पदार्थों का घर में प्रयोग होने से धन की कम व्यय होता है, हमारे घर में आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। दुग्ध व्यवसाय के लिए पाले गए पशुओं के गोबर, खाद, बिछावन आदि से खाद की प्राप्ति होती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। सेपरेटर दूध मुर्गियों, सूअरों के लिए एक अच्छे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए तो दुग्ध व्यवसाय के जो लाभ है वो बहुत सारे हैं। छोटे स्तर पर भी इसका व्यवसाय को प्रारंभ किया जा सकता है। इस व्यवसाय को सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है तथा बहुत ही जो है छोटे वर्ग जो किसान हैं उनके लिए दुग्ध व्यवसाय एक वरदान है, जो अपने आय को दोगुना कर सकते हैं इस व्यवसाय से, क्योंकि खेती के साथ साथ पशुपालन आप आसानी से कर सकते हैं और अपने घर को एक नया रोजगार दे सकते हैं, जिससे आपके घर की स्थिति मजबूत हो सकती है। ये दुग्ध व्यवसाय के लाभ है। उसी प्रकार से दुग्ध व्यवसाय की हानियाँ, दुग्ध व्यवसाय की हानियाँ में आपके इसके लिए अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ता है। दुग्ध व्यवसाय में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, पशुओं के लिए सेवा करना पड़ता है, उसके गौशाला की साफ सफाई करना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, खिलाने पिलाने में, तो इसके प्रति निरंतर जो है श्रमिक लगा रहता है, तभी काम कर रहता है, श्रम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यही आपके जो हानियों में देखा जाता है, लिमिटेशन में। इसी प्रकार से दुग्ध व्यवसाय में अधिक पूंजी, शुरुआती तौर पे इसको अधिक पूंजी आपको लगाना पड़ेगा पशु खरीदने के लिए, गौशाला बनाने के लिए, उसके भोजन व्यवस्था के लिए।
तो इस श्रम की अधिक जो है पूंजी की अधिक और पैसा की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से अगर प्राकृतिक प्रकोप, रोग, बीमारियां आदि का भय रहता है जिससे पशु आपको नुकसान होता है, मर जाता है, तो उसमें आपके जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, जो है पशुपालक को नुकसान होता है। दुग्ध व्यवसाय में अन्य पूरक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो है उन पूरक पदार्थों को प्रयोग करते करते लेने में आपको जो है अधिक समय और धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ हानियाँ हैं। सही मार्केट न होने के कारण आपकी सही दुग्ध व्यवसाय नहीं हो पाया, तो इसीलिए दुग्ध व्यवसाय को सही मार्केट दे करके, सही स्थान दे करके ही पशुपालन करना चाहिए। ये आपके वो दुग्ध व्यवसाय कंप्लीट। अब आने वाले क्लास में मैं आप लोगों को जो है श्वेत क्रांति के बारे में बताऊंगा। श्वेत क्रांति आप सुने होंगे, जैसे हरित क्रांति सुने, वैसे ही दुग्ध व्यवसाय में पशुपालन से संबंधित आपकी श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तो आने वाले क्लास में आप लोगों को श्वेत क्रांति के बारे में बताया जाएगा। हमारे यहाँ कुछ जो दुग्ध व्यवसाय है उसमें कुछ जैसे भैंस की जनसंख्या ज़्यादा है, गौवंशी पशुओं की जनसंख्या कम है। जैसे जितना दुग्ध उत्पादन होता है उसमें भैंस का 53%, 45% गाय से, 2% आपके इससे भेड़ बकरी से। तो इसमें भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 211 ग्राम, ये अंडरलाइन कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध का उपलब्धता 211 ग्राम, पेपर में आता ही है। कितना ग्राम? 211 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। जो हमारे भारत की संस्कृति जो है उसमें 232 ग्राम है, होना चाहिए प्रति व्यक्ति, जो कुछ कम है लेकिन वो आ जाएगा। तो कितना है? 211 ग्राम आपके है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार सन 1985 में स्थापित किया गया। ये आपकी कुछ दिया गया था। अब आने वाली क्लास में श्वेत क्रांति के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।